आपने कभी सोचा कि मौला इस्लाम की ज़िंदगी का पूरा जो एक दिन है वो कैसे गुज़रता होगा? मौला इस्लाम का दिन जो है वो कैसे शुरू होता होगा? क्या-क्या करते होंगे? वो दिन भर क्या-क्या चीज़ें उनके सामने पेश आती होंगी? वो किस तरीके से सारी चीज़ें हैंडल करते होंगे? डे इन अ लाइफ ऑफ अमीरुल मोमिनीन मौला अली कैसा होता होगा? बहुत लोग जो है वो यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो करते हैं, लेकिन ये इतनी यूनिक कॉन्सेप्ट है, इतना यूनिक आइडिया है, मुझे एक बारगी आ गया कि मौला इस्लाम की ज़िंदगी में एक दिन कैसा होता होगा? क्या-क्या होता होगा? किस तरीके से होता होगा? बहुत डिटेल और एक्सप्लेनेटरी वीडियो होने जा रही है। बहुत मज़ेदार और अपने आप में नई वीडियो होने जा रही है। इस पे बात करने जा रहे हैं कि मौला इस्लाम की ज़िंदगी में दिन कैसा होता होगा? इस सब पे बात करेंगे। आप वीडियो के लिए इससे पहले في برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. आगाज़ करते हैं, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि मौला इस्लाम की ज़िंदगी में जो एक दिन है, मतलब अ डे इन अ लाइफ ऑफ अमीरुल मोमिनीन मौला अली कैसा होता होगा, उस पे बात करते हैं। स्ट्रेट टू द टॉपिक चलते हैं। मौला आता करते हैं, एक बारगी मैं अभी बताऊँ बैठा हुआ था और बस मैं कुछ देख रहा था और मुझे एक बारगी ज़हन में आया कि इस पे वीडियो करते हैं और फिर बस आगाज़ हो गया। चलिए बात का आगाज़ करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने जा रही है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो इसमें रिवायतें भी हैं और हिस्ट्री भी है, वाक़यात भी हैं, सबके बेसिस पे जो है वो मौला इस्लाम की ज़िंदगी में एक दिन कैसे गुज़रता होगा या क्या-क्या वो करते होंगे, उस पे बात करते हैं। चलिए बात का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात जो है शुरू करते हैं। मौला इस्लाम की जो ज़िंदगी का यानी कि डे में जो उनकी ज़िंदगी का एक दिन है, उसका जो आगाज़ है, वो शुरू होता है तहज्जुद से। मौला जो हैं, वो फ़ज्र से पहले जो है, वो तहज्जुद में जो है, वो उठते हैं। अमीरुल मोमिनीन क्योंकि कई सारी रिवायतों में जुमला आता है, उस पे मैं आगे बात भी करूँगा कि किस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि मौला जो है, वो तहज्जुद के लिए उठते हैं, जिसे हम नाइट प्रेयर कहते हैं और वो फिर नमाज़ में लंबे वक़्त तक खड़े रहते हैं और वहाँ पर वो लंबी-लंबी दुआएँ पढ़ते हैं और मौला जो है, वो गिरिया और ज़ारी करते हैं खुदा के सामने। खुदा की जो मैग्निफिसेंस है या खुदा की जो बेनेवोलेंस है उसके सामने मौला जो है वो रो रो के गिरिया करते हैं और खुदा की ग्रेटनेस को अप्रिशिएट करते हैं। खुदा तो कितना बड़ा है, खुदा तो कितना रहम करीम है, खुदा तो कितना कितना अजीम है। ये सब तारीफें और मुनाजात जो है वो मौला खड़े होके गिरिया कर करके रो रो के जो है वो नमाज तहज्जुद में करते हैं। उसके बाद जब ये वक्त गुजरता जाता है तो फिर फजर की अजान हो जाती है और जब फजर की अजान हो जाती है तो मौला जो है वो फजर की नमाज जो है वो पढ़ाते हैं। सोचिए कितने खुशकिस्मत लोग होंगे कि जिसको अमीरुल मोमिनीन जो है वो पेश इमाम हो, वो लोग कितने खुशनसीब होंगे कि जो उनके पीछे पड़ रहे होंगे। और उसके बाद जो है वो मौला प्रेयर लीड करते हैं और वो पूरा एक जब नमाज़ पढ़ा लेते हैं, उसके बाद जो है वो फिर खुदा का शुक्रिया करते हैं। मौला जो है वो नमाज़ पढ़ाने के बाद जो है वो सारा खुदा की तारीफ़, शुक्रिया सब कुछ चीज़ें कर लेते हैं। अब ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, नहजुल बलागा में रिवायतें आई है और कुछ और जगहों पे भी रिवायतें आई है कि मौला इस्लाम जो हैं, वो इतनी लंबे सजदे करते थे कि उनके माथे पे निशान पड़ गया था सजदों का। तो यहाँ पर ये लंबी गिरिया, मुनाजात और सारी चीज़ें जो है और कई जगहों पे जुमला आता है, जैसे कि सहाबियों के साथ या दीगर जगहों पे कि मौला जो है वो रात के पहर में मौजूद है, नमाज़ शब पढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये नमाज़ शब से जो है वो मौला के दिन का आगाज़ होता था। अब आगे सुनिए, ये पहला हिस्सा कवर हो गया। अब फज्र के बाद मौला क्या करते होंगे? फज्र के बाद जो है वो क्या होता होगा? तो फज्र के बाद जो है वो रिवायत में जुमला आता है, उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। फज्र के बाद जो अमीरुल मोमिनीन हैं, वो अपने कंपेनियंस को सिखाने में, उनको पढ़ाने में जो है वो अपना वक़्त देते थे। कैसे? वो कुरान की तफ़सीर बयान करते थे, वो फ़िक़ही रूलिंग बयान करते थे, जो स्पिरिचुअल विज़डम है, वो सारी चीज़ें जो है वो बयान करते थे फ़जर की नमाज़ के बाद। और मौला की जो एक फ़ेमस सेइंग है, वो नहजुल बलागा में रिकॉर्डेड है कि मौला जो है वो बहुत ज़्यादा अक्सर जो है वो गैदरिंग्स जो होती थी या फिर वहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग आते थे या उनको जो है वो नॉलेज और उनके दिलों को पाकीज़ी से बताते थे चीज़ें। यानी कि जो भी अच्छे-अच्छे लोग आते थे, उनको मौला ज्ञान देते थे, नॉलेज देते थे, इल्म देते थे। ये सारी बातें जो मौला हैं, वो फजर की नमाज के बाद बाँटते थे। ये वाली रिवायत आती है। अब रिवायत इसके किस बेसिस पे ये कहा जा रहा है, रिवायत आती है अमीरुल मोमिनीन जो हैं, वो कहते थे कि अ, हम जब भी कुछ पूछते हैं, ये एक सहाबी कहते थे, सहाबी बहुत सारे सहाबी कहते हैं कि हम जो भी कुछ अमीरुल मोमिनीन से पूछते हैं, वो उसको बगैर सोचे जवाब दे देते हैं। मतलब मौला से आप कुछ पूछिए, फ़ौरन-फ़ौरन जवाब दे देते हैं और इसपे एक और रिवायत आती है कि लोगों ने पूछा मौला से कि आप फ़ौरन कैसे जवाब दे देते हैं? तो मौला पूछते हैं कि कितने हाथ में तुम्हारी उँगलियाँ हैं? मतलब हाथ में तो कितनी उँगलियाँ हैं? तो कहते हैं 5। मौला कहते हैं सोचा तुमने? कहते हैं नहीं सोचा क्योंकि मेरे सामने है। तो कहते हैं जिस तरीके से तुम्हारी 5 उँगलियाँ तुम्हारे सामने है, इस तरीके से अली के सामने कुल मुमकिनात और कुल कायनातें हैं और अली जो है वो फ़ौरन उसका जवाब दे देता है। यहाँ पर ये वाली बात आती है। अब जो है वो जब दिन आगे बढ़ता है, तहज्जुद हो गया, फ़ज्र हो गई, दिन आगे बढ़ा। अब जो है वो सुबह से लेके दोपहर तक का जो वक़्त है वो आ गया।
अब मौला यहाँ पर क्या काटते हैं, उनका काम क्या है, क्या चीजें आती हैं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं रिवायतों के बेसिस पे। अब जब सूरज निकल जाता है तो अमीरुल मोमिनीन जो है वो काम पे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं दोनों हिस्से को कवर करूंगा कि जब ज़ाहिरी तौर पे मौला को खिलाफत मिली, वरना वो हमेशा से बादशाह हैं, और उसके अलावा भी तो मौला जो है वो खिलाफत के दौर में भी, और उसके अलावा भी खुदा की तलवार होते हुए, खुदा का हाथ होते हुए, खुदा यदुल्ला, ऐनुल्ला, नूरुल्ला, लिसानुल्ला सब कुछ होते हुए भी मौला जो है वो कभी भी आइडल नहीं बैठे। यानी कि जो भी मौला का मानने वाला है उसके लिए यहाँ पर एक सीख है कि कभी भी खाली ना बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। मौला जो है वो खेतों में जाते थे, वहाँ काम करते थे, कुआं खोदते थे। मौला जो है वो पेड़ लगाते थे। कहीं जगहों पे आता है जुमला कि मौला जो है वो खजूर के पेड़ लगाते थे। उसके बाद मौला जो भी इनकम उनकी होती थी वो अनाज जो होता था, जिसका कोई वालिदैन नहीं होते थे या खासकर बाप नहीं होता था, उस पे डोनेट कर देते थे, या फिर जो भी गरीब व गुरबा है मौला उसको डोनेट कर देते थे। और एज अ रूलर यानी एज अ खलीफा ज़ाहिरी तौर पे मौला जो है वो कोर्ट में बैठते थे। मस्जिद कूफा में भी आपने सुना होगा, काफ़ी वाक़यात आते हैं कि मौला वहाँ पर बैठते थे और वहाँ पर जो है वो जस्टिस करते थे पूरी फेयरनेस के साथ। हर एक को जो है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, बुरा हो, सबको जो है वो फेयरनेस के साथ मौला जो है उनका फैसला करते थे। तो काम करते थे मौला, और उसके बाद जो खिलाफत के दौर में जो है वो जस्ट वहाँ पर बैठ के मौला मस्जिद कूफा में फैसला करते थे। तो ये मौला का मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक का रूटीन हुआ करता था। यहाँ पर जो है वो कई सारे जुमले आते हैं, और एक रिवायत में भी जुमला है कि कई दफ़ा मौला को देखा गया है कि वो पूरा गेहूं का जो पूरा एक आप कह लीजिए पूरा एक सैक होता है ना, वो अपने कंधे पे लाद के जो है वो रात में अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, और जो भी ज़रूरतमंद है उसको दे रहे हैं, और अपनी आइडेंटिटी को छुपाए हुए। यानी कि ये बता नहीं रहे कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं मौला अली हूँ, ये नहीं बता रहे, बस खामोशी से जो खाना है वो दे के चले जा रहे हैं। तो ये मेरे मौला जो है वो करते थे फज्र के बाद से दिन के वक्त तक। अब आगे बात करते हैं। अब आ गया दिन का वक्त, यानी कि जोहर का वक्त आ गया। अब मौला जोहर में क्या करते थे? अब ये जो है वो मस्जिद कूफा का वाक़या सोचिए, और उस तरीके से सोचिए। तो जोहर के वक्त जो है वो मौला जो है वो नमाज पढ़ाते थे। उसके बाद नमाज पढ़ाने के बाद चैरिटी देते थे। सिर्फ फ़कत मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने कि जो जिन्होंने नमाज के वक्त जो है वो चैरिटी दी है अंगूठी, वो पूरा आपने वाक़या सुना हुआ है। तो मौला नमाज पढ़ाते थे और उसके बाद चैरिटी देते थे। और मौला जो है जितना भी उन्होंने रूल, ज़ाहिरी रूल मैं की बात कर रहा हूँ, जो भी मौला की ज़ाहिरी खिलाफत थी वो बहुत सिंपलिसिटी के साथ उन्होंने रूल किया है, बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ। उनके कपड़ों में पेवंद लगा रहता था। मौला जो है वो बहुत खालिस खाना खाते थे कि जिसमें सिर्फ रोटी होती थी और नमक होता था। और मौला बहुत ह्यूमिलिटी के साथ जो है वो रहते थे, बहुत हम्बल होके जो है वो मेरे मौला रहते थे, जबकि वो ज़मीन और आसमान के मालिक हैं। लेकिन फिर भी मेरे मौला बहुत हम्बल होते थे। अब यहाँ रिवायत में जुमला आता है कि जब मौला से पूछा कि आप ऐसे कपड़े और ऐसा खाना क्यों खाते हैं, ऐसा क्यों आप ऐसा रफ खाना खाते हैं, तो मेरे मौला फरमाते हैं कि इससे दिल जो है वो हम्बल रहता है, और मैं गरीबों का पेन जो है फील कर सकता हूँ, इसलिए जो ये मैं इस लेवल का खाना खाता हूँ ताकि मैं गरीबों का पेन फील कर सकूँ और इससे दिल हम्बल रहे। तो मेरे मौला नमाज पढ़ाने के बाद से ये वाला पूरा वाक़या जोहर का वक्त जो होता था, उसके बाद ये सारा वाक़या होता था कि मौला जोहर की नमाज पढ़ाते थे और उसके बाद जो है वो फिर चैरिटी देते थे। अब आगे बात करते हैं। अब और दिन का वक्त आ गया, दिन अब और आगे बढ़ा, जोहर की नमाज हो गई, अब दिन और आगे बढ़ा। अब मौला क्या करते थे? अब जो है यहाँ पर थोड़ा इस तरह का विजुअल लीजिए कि मौला गरीबों की मदद कर रहे हैं, या फिर जो मामलात आपस में लोगों के खराब हो गए हैं उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। कैसे? असर के बाद जो है वो मेरे मौला लोगों से मुलाकात करते थे, उनके बीच में जो तशनगी है, परेशानियां हैं, वो बहुत अदल और इंसाफ के साथ रिजॉल्व करते थे। मौला जो है वो लोगों को दीन और दुनिया की तरफ गाइड करते थे कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो सही करनी, किस तरीके से क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, ये सारा कुछ बताते थे। और मौला के दरवाजे जो है वो हमेशा हर एक के लिए खुले रहते थे, चाहे वो कोई अनाथ हो, चाहे वो कोई किसी का शौहर नहीं हो, किसी की बीवी ना हो, कोई मुसाफिर हो, कोई चाहे कोई भी, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कोई भी मौला के दरबार में आया तो वो खाली हाथ कभी भी नहीं गया, कभी भी खाली खाली हाथ नहीं गया। तो ये कब हो गया? असर की नमाज के बाद का ये पूरा वाक़या जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक और जुमला आता है कि मौला के सामने अगर कोई इस्लाम को फॉलो करने वाला शख्स नहीं भी है तो वो भी आया करता था, क्योंकि वो लोग अदल और इंसाफ में बिलीव करते थे कि अमीरुल मोमिनीन का अदल और इंसाफ ऐसा है कि हम इनसे फैसला कराएंगे। तो ये दिन का वक्त होता है, एकदम जो पीक होता है ना, 2 से 3 बजे के बाद का जो सिलसिला होता है, 3 बजे तक वहां पर ये सारा सिलसिला हुआ करता था, और फिर ये शाम तक चलता था। अब आ गई शाम, मगरिब का वक्त आ गया। अब आप समझे कि जो सूरज है वो नीचे जा रहा है। अब थोड़ा सा फैमिली टाइम और सारी गैदरिंग का टाइम जो है उसकी तरफ हम चलते हैं। अब मगरिब जो है, मगरिब के वक्त जो है वो मौला जो है वो बहुत डिवोशन के साथ नमाज पढ़ते थे। मौला की नमाज ही कामिल नमाज है, बाकी किसी की नमाज कामिल नहीं है।
तो अमीरुल मोमिनीन अपनी कामिल नमाज पढ़ते थे, उसके बाद अपने बच्चों के साथ घर में वक्त गुजारते थे, उनको कुरान सिखाते थे, दुआ सिखाते थे, बहादुरी सिखाते थे, अच्छी बातें बताते थे। ये सारा कुछ जो है मेरे मौला करते थे मगरिब की नमाज के बाद। उसके बाद यहाँ पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो कि फातिह शाम बीबी है हमारी, वो और उनके और जो बच्चे थे जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और दीगर उनके फैमिली मेम्बर्स जो है उनको बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत शफकत के साथ उनसे पेश आते थे और हमेशा उनको इंकरेज करते कि भाई हमेशा इंसानियत को आगे बढ़ाओ, हमेशा इंसानियत में बिलीव करो और जस्टिस हमेशा जो है अदल और इंसाफ पे रहो, हमेशा अदल और इंसाफ पे रहो। तो ये सब सिखाते थे। अब यहाँ पर रिवायत कौन सी आती है? रिवायत यहाँ पर ये आती है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जनाब बीबी सलामुल्लाह अलैहा जो है उन्होंने सारी नॉलेज और सारा एलोकेंस जो है वो मौला अली से सीखा और इसलिए उनका लक़ब भी जो है वो है ज़ैनब आलिया गैर मुअल्लिमा, यानी कि वो स्कॉलर जिसको सिखाया ना गया हो, यानी कि वो अमीरुल मोमिनीन से सीखती थी। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि वो किस लेवल की चीज़ें हुआ करती थी। और फिर दरबार रज़ीद मौला जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कैसा खुतबा दिया, वो तो एक हिस्टोरिक है और ऑल टाइम ग्रेट है। उसके बाद अब आ गई रात का वक्त, मगरिब का वक्त गुजर गया, मौला ने अपना टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ, घर में सारा कुछ किया। अब जो है वो रात का वक्त आ गया। अब आसमान में चांदनी है, खामोशी है और मौला जो है वो अकेले तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं। अब रात के वक्त जो है वो मौला लंबी आप कह लीजिए इबादत करते थे, लंबी इबादत करते थे। मौला जो है वो खामोशी से मतलब बहुत सरगोशे जो कहते हैं वो अपने खुदा से करते थे, मतलब कि मौला और खुदा के दरमियान फिर वो मामला होता था। मौला कहते थे कि ए दुनिया, तू मुझ अली को धोखा नहीं दे सकती, जा किसी और को धोखा दे, मैं तुझको 3 दफ़ा तलाक दे चुका हूँ। और जो रात का आखिरी हिस्सा होता था या फिर जो आखिरी पहर होता था, मौला जो है वो वहाँ पर तहज्जुद के लिए उठ जाते थे, तो फिर उसके दरमियान ये वाला पूरा मामला हुआ करता था और मौला लंबे सजदे करते थे और उसमें घिरिया करते थे, रोते थे खुदा के सामने, खुदा की ग्रेटनेस के सामने। और उनकी दाढ़ी मुबारक जो है वो पूरी रीश मुबारक पूरी भीग जाती थी और जो प्रेयर का मैट है वो भी भीग जाता था। यहाँ पर इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, यानी कि जिनको इबादत का क्राउन प्रिंस कहा जाता है, वो कहते हैं कि जैसे मेरे दादा अमीरुल मोमिनीन इबादत करते थे वैसे कोई इबादत नहीं करता था। मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर ये वक्त आता है और इस तरीके से जो है वो फिर तहज्जुद का पूरा दिन ख़त्म हो गया और फिर तहज्जुद का पूरा वक्त आ गया। तो अब आपने अगर पूरा देखा तो ये मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन की डे इन अ लाइफ ऑफ मौला अली है जो मैंने आपके सामने पेश किया। मेरी छोटी सी कोशिश, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस तरीके से थोड़ा सा इस एंगल से चीज़ों को अगर देखे चले तो कैसा आपको लग रहा है कि जो नॉलेज, वर्शिप, जस्टिस, चैरिटी, वर्क, खुदा से मोहब्बत, खुदा के मखलूक़ात से मोहब्बत, यही मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी में मिलता है। और हमेशा शफ़क़त, उनसियत, निस्बत, क़ुर्बत, रहम, ये सब कुछ जो है वो मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन साहब की ज़िंदगी में मिलता है। और हमारे ज़माने में भी अली मौजूद है, वो भी वही है जो पहला था, वो भी वही है जो उसने किया वो ये करेगा, जिस तरीके से उसने फैसला किया वो ये करेगा, जो उसने किया वो ये कर रहा है। जिस तरीके से वो पूरी दुनिया संभाले था उस तरीके से ये पूरी दुनिया संभाले। वो अव्वल मोहम्मद है, ये आखिर मीम हमीम दाल है। मैं उम्मीद करता हूँ डे इन लाइफ ऑफ अमीरुल मोमिनीन आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी डे इन लाइफ ऑफ बताऊँ और सारे इमामों पे बताऊँ, या फिर जो करबला का सफ़र था उसको इस तरीके से बताऊँ कि एक स्टोरी लाइन डे इन लाइफ ऑफ आज के कॉन्सेप्ट को लेकर, तो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। याद रखिए, कोई भी पैगाम हो, अंदाज अंदाज लिहा अलग हो, पैगाम कोई सारी चीज़ों को अगर मैं मिक्स मैच कुछ भी करूँ, लेकिन लास्ट में जो फाइनल मेरी वर्डिक्ट है वो ये है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और सबके बोला आने वाले। याद रखिए, तूने नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।